वीर अब्दुल हमीद एकेडमी में आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं दीपू प्रसाद प्रजापति, कक्षा 10 इतिहास में आज हम अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद पार्ट 5 को लेकर के उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप पिछले बार पढ़े हैं कि प्रथम विश्व युद्ध था, उसकी क्या विशेषताएं थी। अब हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं कब से कब तक हुई थी। जो प्रथम विश्व युद्ध है तो पूरे वर्ल्ड में एक अपनी पहचान बनाई हुई है। प्रथम विश्व युद्ध की प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से शुरुआत होती है और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हो जाती है। तो बच्चों, आज हम 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 के बीच में कौन कौन सी युद्ध और किसके किसके साथ हुई है, आपको हम सन वाइज बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम 1914 ईस्वी की घटनाएं। इससे पहले हम बता देते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ होती है और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हो जाती है। इस महायुद्ध में यूरोप जैसे देश, यूरोप जैसे महाद्वीप तथा विश्व के अन्य देशों ने अपने प्रत्येक क्षेत्र तथा अन्य देशों ने चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया। युद्ध में पहली बार बड़े पैमाने पर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया था। यही कारण था कि मानव जाति का भयंकर विनाश हुआ। युद्ध में एक ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा दूसरी ओर रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और सर्बिया जैसे देश शामिल थे। बात करते हैं 1914 ईस्वी की घटनाएं। यहां पे पहला चरण में दिया गया कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जिसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी से शुरुआत हुई। उसमें ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध 1914 में जो घटनाएं हुई थी, जो युद्ध हुई थी, वह ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। पॉइंट करते हैं दूसरा नंबर पॉइंट है कि 20 अगस्त को जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण किया, जिसमें जर्मनी की जीत होती है। पॉइंट नंबर 3 आते हैं, जर्मनी की फ्रांस पर आक्रमण। फ्रांसीसियों ने मार्न की लड़ाई लड़ी, अपनी आत्ममर्यादा को बचाते हुए लड़े, जिसमें जर्मनी को हराकर उसको पीछे ढकेल दिया गया। चौथा नंबर है रूस। चौथा नंबर हम देखते हैं कि रूस जो है प्रसा पर आक्रमण कर देता है। खूब लड़ाइयां होती है, लेकिन इसमें रूस की हार होती है और प्रसा की जीत हो जाती है। बात करते हैं 5 नंबर पॉइंट 5 में होता है ऑस्ट्रिया का पोलैंड प्रदेशों पर आक्रमण। ऑस्ट्रिया ने रूस के अधीन पोलैंड प्रदेशों पर आक्रमण किया, लेकिन होता क्या है, उसे सफलता नहीं मिलती है। पोलैंड प्रदेशों पर आक्रमण तो किया, लेकिन उसके हाथ नहीं आया, वह निसफल हो जाता है। बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट की।
इसमें क्या होता है कि जो मित्र राष्ट्र होते हैं जैसे रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, सर्बिया, यह जो मित्र राष्ट्र हैं ने जर्मनी के अफ्रीका में स्थित टोंगोलैंड तथा कैमरून नामक उपनिवेशों पर अपना अधिकार जमा लेता है, अपना अधिकार कर लेता है। बात करते हैं 7.7 नंबर। इसमें होता है जापान जो है, जापान ने 23 अगस्त को जर्मनी के विरुद्ध क्या कर देता है कि युद्ध की घोषणा कर देता है। जैसे ही युद्ध की घोषणा करता है, नवंबर में चीन ने भी जर्मनी के प्रभाव क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। पॉइंट नंबर 8 में होता है कि नवंबर में तुर्की जर्मनी की ओर से युद्ध में शामिल हो जाता है, यानी जो तुर्की है जर्मनी की तरफ से युद्ध में शामिल हो जाता है। बात करते हैं 1915 की। 1915 की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी है, इसको भी हम सीरियल नंबर से जानने का प्रयास करते हैं कि मार्च अप्रैल का महीना था। मार्च अप्रैल में इंग्लैंड तथा जर्मनी के बीच 2 लड़ाइयां लड़ी गई थी। दोनों देशों को भारी क्षति हुई, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था चरम सीमा पर आ गई थी। उसके पास न तो धन था, न खाने पीने के लिए कोई सामग्री थी। दूसरा नंबर है मित्र राष्ट्रों की ओर से इटली में, जो इटली था मई में युद्ध में शामिल हो गया। मित्र राष्ट्रों की ओर से इटली जो था मई के महीने में उस युद्ध में शामिल हो जाता है। तीसरा नंबर धुरी राष्ट्र का नाम सुने होंगे। धुरी राष्ट्रों में आते हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। 5 अगस्त को पोलैंड पर आक्रमण हो जाता है, आक्रमण कर लेते हैं और वहां पे अपना अधिकार जमा लेते हैं। बात करते हैं 4 नंबर पॉइंट पे। इसमें क्या होता है कि बुल्गारिया जगह का नाम है, जो वहां की सेनाएं होती है उन सेनाओं ने सर्बिया पर आक्रमण कर देता है। जैसे ही आक्रमण कर देता है वहां भी वह अपना अधिकार जमा लेता है। अगला पॉइंट है, उसी वर्ष क्या होता है कि पोलैंड ने रूस पर, जो पोलैंड होता है रूस से पराजय हो जाता है। अंग्रेजों की गैलीपोली में आनंद फानन में पराजय तो हो जाता है। मेसोपोटामिया में तुर्की द्वारा अंग्रेजों की पराजय आदि महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है। बात करते हैं 1916 की। 1916 की प्रमुख घटनाएं। कि 1916 में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी हुई थी। 1916 में पहला पॉइंट को हम देखेंगे कि जर्मनी तथा फ्रांस में वर्दुन की लड़ाई हुई थी। वर्दुन बहुत कम लोग सुने होंगे, लेकिन 1916 में क्या होता है, देखिए पहला पॉइंट है 1916 की कि जो वहां के जो जर्मनी तथा फ्रांस, जो जर्मनी है और एक फ्रांस है, वहीं पे एक लड़ाई होती है। उस लड़ाई का नाम होता है वर्दुन की लड़ाई। उसमें क्या होता है कि फ्रांसीसी सेना की जीत होती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसमें, मित्र राष्ट्रों एवं जर्मनी में सोमे की लड़ाई। वर्दुन पर जर्मनी का कब्जा ढीला हो गया। फ्रांस की सेना ने ऑस्ट्रियन सेना को पराजित कर दिया, परंतु जर्मनी के कारण रूसी सेनाएं आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाती है। अगले पॉइंट को हम देखते हैं
4 नंबर। इसमें क्या होता है, मई का महीना था, उसमें जो ऑस्ट्रिया इटली का एक बहुत ही बड़ा भूभाग था, उस पर क्या कर देता है कि कब्जा कर लेता है। बात करते हैं 5वें नंबर का। 5वें नंबर में ये होता है 27 अगस्त, दिन का नाम है 27 अगस्त। 27 अगस्त को रोमानिया भी मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हो जाती है। 2/3 रोमानिया पर जर्मनी का अधिकार हो जाता है। बात करते हैं अगले पॉइंट के। विश्व युद्ध के सबसे भयंकर एवं महत्वपूर्ण युद्ध जूटलैंड की युद्ध में अंग्रेजों को जल शक्ति की श्रेष्ठता एवं इतनी अधिक मात्रा में साबित होती है तथा इंग्लैंड की जीत वहां पे होती है। एक बार पुनः हम देखते हैं, 27 अगस्त को रोमानिया की मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हो जाता है तथा जर्मनी और अंग्रेजों की जल शक्ति की श्रेष्ठता साबित हुई तथा इंग्लैंड की जीत वहां पे हो जाती है। बात करते हैं 1917 की, कि 1917 में 17 की घटनाएं। इसमें क्या होता है कि 6 अप्रैल को संयुक्त राज्य अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हुआ। इससे जर्मनी के पैर लड़खड़ाने लगे। भाई क्यों लड़खड़ाने लगे? उस समय अमेरिका के पास बहुत ही हथियार थे, ऐसे हथियार कि उसके तुलना में अदर देशों के पास उस जैसा हथियार नहीं था। इसीलिए जैसे ही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मित्र राष्ट्रों में जैसे ही शामिल होता है, जर्मनी का पैर लड़खड़ाने लगता है। दूसरा नंबर हम बात करते हैं, जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि द्वारा रूसी सेना की युद्ध से पृथक हो जाती है। इसी वर्ष इंग्लैंड ने मेसोपोटामिया को जीत करके दिसंबर में जेरूसलम में क्या करते हैं, प्रवेश कर देते हैं। मेसोपोटामिया को जीत करके जेरूसलम, जगह का नाम है जेरूसलम, में शामिल हो जाते हैं, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। फिर बात आती है 1918 की, कि 1918 में कौन कौन सी घटनाएं घटी। पहला पॉइंट है 1918 की 21 मार्च का दिन था, जो जर्मनी में मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध पश्चिमी क्षेत्र था, पश्चिमी सीमाएं थी, वहां पे तीव्र गति से युद्ध शुरू हो जाती है। उसने फ्रांसीसियों के 10,000 वर्ग मील क्षेत्रों पर अधिकार कर लेते हैं। बात करते हैं 18 जुलाई की, दूसरा नंबर पॉइंट है इसमें 18 जुलाई की बात करते हैं। 18 जुलाई को अमेरिका की सहायता से मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को फ्रांसीसी क्षेत्र से बाहर निकाल देता है। 18 जुलाई के दिन अमेरिका की सहायता से, जो अमेरिका होता है भाई, उस समय तो अमेरिका बहुत ही विशाल देश था, अभी भी है। अमेरिका का मदद मिल जाता है, और जैसे ही अमेरिका से मदद मिल जाती है, उसी समय जर्मनी ने फ्रांसीसी को अपने क्षेत्र से बाहर निकाल देता है। बात करते हैं तीसरी पॉइंट की। इसी वर्ष मित्र राष्ट्रों ने तुर्की, ऑस्ट्रिया
तथा बुल्गारिया को पराजित कर दिया। 9 नवंबर को जर्मन सम्राट के द्वारा राजगद्दी त्याग दी गई तथा 11 नवंबर को जर्मन सरकार के प्रतिनिधि ने युद्ध विराम संबंधी मित्र देशों की शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिए। लास्ट में होता है कि 11 नवंबर को यह युद्ध समाप्त हो जाती है। तो बच्चों 1914 से शुरुआत किए और 1918 के बीच में हमने क्या क्या पढ़े, कौन कौन सी घटनाएं घटी हुई थी, उसको हम जाने। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।